फिर से आंखें खोलने पर अक्षयजीत और पूर्णिमा ने एक दूसरे को देखा। स्पष्ट रूप से उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। शुरू से ही अर्जुन का शरीर धीरे धीरे धुंधला हो रहा था, जैसे एक अदृश्य स्वर्ग बल उसे धीरे धीरे अस्वीकार कर रहा था और उसे इस संसार से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। किस अजीब शक्ति से ऐसा आश्चर्यजनक दृश्य पैदा हो सकता था? तुम ठीक हो? अक्षयजीत ने अर्जुन के चारों ओर चक्कर लगाया और जब उसने देखा कि उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं है तो राहत की सांस ली। पूर्णिमा भी चुपके से चौंक गई। यहां स्वर्गीय मार्ग से अस्वीकृत होना मतलब कि अर्जुन ने जो अनुभव किया वह स्वर्गीय मार्ग द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। स्वर्गीय मार्ग के गुस्से को भड़काने के लिए कितना आश्चर्यजनक होना चाहिए। अर्जुन को बाहर क्या हो रहा था इसका पता नहीं था। वह छोटे संसार में था और उसकी मूल चेतना और समझ छीन ली गई थी। अब अचानक वापस आने पर उसे ऐसा भ्रम हुआ जैसे उसकी चेतना शरीर से निकलने वाली हो। चलो, खजाना हाथ में आ चुका था, इसलिए यहां रुकना समझदारी नहीं थी। अर्जुन ने शरीर हिलाया और उसके पैरों के नीचे शुभ बादल प्रकट हुए जो उसे ले गए। समूह रोशनी की लकीरों में बदल गया और मूल महल में वापस आ गया। महल के अंदर बची हुई मौत की ऊर्जा बहुत पहले गायब हो चुकी थी। उसकी जगह चमकदार दिव्य रोशनी और अंदर छिपी भयानक शक्ति थी, जैसे उसने जीवन और मौत का अभिषेक प्राप्त किया हो। जैसे ही वे मुख्य हॉल से बाहर निकले वह धीरे धीरे हल्का होता गया, पारदर्शिता की एक परत से घिर गया जब तक कि पूरी तरह आकाश में मिल नहीं गया। यह महल के गायब होते देख अर्जुन को समझ आया कि यह भव्य हॉल शायद प्राचीन संसार से बाहर अराजकता में तैर रहा होगा, बीच बीच में प्रकट और गायब होता होगा। वाकई ऐसा स्थान जो मिल सकता है लेकिन खोजा नहीं जा सकता। अब स्वर्गीय दरबार गायब हो गया और मौत की ऊर्जा हटा दी गई। फिर भी लोगों की रीढ़ में सर्दी दौड़ रही है, जैसे उसमें कुछ अजीब मिला हो। उसने लंबी आह भरी। यह हवा इतनी ठंडी क्यों है? अक्षयजीत अनजाने में कांप गया। उसकी बाघ जैसी आंखों ने चारों ओर देखा। स्पष्ट रूप से केवल एक हल्की हवा थी, फिर इतनी ठंडी क्यों, जैसे मृत समुद्र में छुरा घुस रहा हो। एक पल में एक ठंडी रोशनी चमकी, आसमान को भेदती हुई और अर्जुन के सिर की ओर तेजी से घुस गई। जैसे ही वह लगने वाली थी, अचानक एक अदृश्य बाधा प्रकट हुई और धातु से धातु टकराने की आवाज उनके कानों में आई। बाधा पर सुनहरी चिंगारी दिखाई दी, दिव्य पत्थर जड़ी और सम्माननीय राजा स्तर की भयानक शक्ति वाली छुरी बाधा को थोड़ा भी नहीं भेद पाई। अक्षयजीत ने अचानक आंखें चौड़ी कर लीं। अर्जुन से निकल रही ऊर्जा में अजीब दिव्य शक्ति भरी थी, स्पष्ट रूप से सम्माननीय राजा स्तर के विशेषज्ञ की ऊर्जा थी। महल में घुसने के छोटे समय में अर्जुन की शक्ति सीधे एक नए क्षेत्र में कूद गई। कितना डरावना है यह! उसका मन उथल पुथल हो गया। दूसरे व्यक्ति की तुलना में उसकी अपनी साधना की प्रतिभा, जिस पर वह इतना गर्व करता था, वह पूरी तरह बेकार थी। तुम वहां क्या खड़े हो? इन हथियारों का ध्यान रखो। अर्जुन की आवाज ठंडी और तेज थी। उसने अचानक आगे हाथ झुलाया और हथेली को घूंसे में बदल दिया, जिसने भयानक बल छोड़ा, जिसमें असंख्य बैलों की शक्ति थी जो हत्यारे के सीने को भेद गई। काले कपड़ों वाला हत्यारा अविश्वास से ऊपर देखने लगा। उसने पहले सम्माननीय राजा के शिखर स्तर वाले की हत्या की थी और हर बार लगभग एक ही प्रहार से निशाना लगाता था। यह उसकी अभ्यास किए छाया नियम से जुड़ा था। लेकिन अब एक युवक जिसने अभी सम्माननीय राजा स्तर में प्रवेश किया है, सिर्फ एक घूंसे से सीना भेद दिया। यह कैसी डरावनी प्रतिभा है! सवाल यह है कि शिवालिक महाद्वीप के असंख्य प्रतिभाशालियों में कौन उसकी बराबरी कर सकता है। अचानक शून्य में दरारें दिखाई दीं और 17 खंजर हर दिशा से आए, अर्जुन के चेहरे पर सीधे निशाना साधते हुए। भयानक प्रभा में जंगली शक्ति थी और वह एक छायादार आत्मा की तरह थी जो शून्य में घुस गई थी, जिससे बचाव करना असंभव हो गया था। एक खंजर के बाद दूसरा खंजर शून्य को भेदता हुआ उनके सामने वाले सुरक्षा कवच पर उतरा। सुनहरी रोशनी लगातार चमकती रही और शून्य में मौत की प्रभा फैलाती रही। मृत्यु का नियम जीवन शक्ति को खाने की शक्ति रखता है। यह किसी की जीवन शक्ति को थोड़े समय में सोख सकता है और यह दुनिया के सभी नियमों को भी खा सकता है। एक समय पहले एक शक्तिशाली शरीर साधक ने युद्ध का नियम सीखा था।
वह स्वर्ग, पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड से लड़ता था। वह सुबह के समय आगे बढ़ता था और 7 कबीले एक के बाद एक मार डालता था। आराम करते समय उसकी हत्या कर दी गई। उसकी शक्ति भयानक थी। वह अकेले 7 स्वामियों को मार डाला था, लेकिन क्षरण के नियम के कारण उसके शरीर में रहने से भले ही उसका शरीर चरम पर था और वह एक मुक्के से ड्रैगन को सहन कर सकता था, फिर भी क्षरण के नियम के खाने से वह हड्डियों के ढेर में बदल गया। तुरंत एक चिपचिपा हरा तरल जैसे रेंगते घोंघे सुरक्षा कवच पर उबलता और उछलता रहा। इसकी शक्तिशाली ताकत लगातार इसे खाती रही, जैसे इसमें छेद करने की कोशिश कर रही हो। हत्या करने वाले खुश हो गए। उन्होंने अभी एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया था, जो 10,000 मील के दायरे में शुभ बादलों को बिखेर देती थी, उन्हें शुभ संकेतों में बदल देती थी, जिससे उनके अपने नियम की शक्ति बाधाओं को पार कर नई ऊंचाई पर पहुंच जाती थी। अब वे आसानी से शून्य में छिप सकते थे और क्षरण के नियम और भी विविध हो गए थे। तुम आज जरूर मरोगे। एक हत्या करने वाले की आंखें क्रूर थीं। वह अपना खंजर चाटता रहा, जैसे उसमें अभी भी अर्जुन का खून महसूस कर रहा हो। केवल मौत और हत्या ही उनके उबलते खून को शांत कर सकती थी। 10 लाख मील दूर एक सुनहरा ड्रैगन सिंहासन था, जो ड्रैगन और फीनिक्स से नक्काशीदार था और विभिन्न पौराणिक जानवरों से रंगा हुआ था। पवित्र स्वामी आलस्य से सिंहासन पर टिका हुआ था। उसके पास सम्माननीय राजा स्तर की कई दासियां थीं। हर एक आकर्षक और मोहक थी। वे सावधानी से सफेद धुंध वाले ताजे फल पवित्र स्वामी के मुंह में रख रही थीं। यह पवित्र स्वामी का भ्रम था। वह अर्जुन और दूसरों की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल एक खास जगह पर भ्रम उतारने का चुनाव कर सकता था। दोनों प्रभाएं एक दूसरे से जुड़ती थीं और असली शरीर शून्य को पार कर इस जगह पर उतर सकता था। दिलचस्प। उसकी आंखों में मुस्कान थी। वह दूर अर्जुन को देख रहा था, जिज्ञासा के साथ। उसकी तेज आंखों ने भी कुछ अलग महसूस किया। सुरक्षा कवच पर एक पहचान न होने वाली ग्रे लपटों की परत थी। क्षरण के नियम से बना चिपचिपा तरल उन लपटों की रक्षा को बिल्कुल नहीं तोड़ सका, बल्कि मजबूती से बाहर रोका गया था और थोड़ा भी अंदर नहीं घुस सका। वह इस बारे में कुछ जिज्ञासु था, क्योंकि उसके मूल शरीर से आई यादों में इस तरह की लपटों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। क्या यह आदि जगत में न होने वाली अजीब अग्नि है? तर्क के अनुसार दुनिया की सभी लपटें अग्नि के नियम के नियंत्रण में होनी चाहिए, लेकिन इस लपट में अग्नि के नियम की प्रभा नहीं थी, बल्कि इसमें जन्मजात ऊर्जा जैसी अजीब प्रभा थी। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमकी। क्या यह मूल में लौटने वाली प्रभा किंवदंती वाली अराजकता की शक्ति है? वह आदि अराजकता थी जिसने आदि ऊर्जा को जन्म दिया था। यहां तक कि पिछले 3000 राक्षस देवता भी उस अराजकता से निकले थे। एक विचार से यह महत्वपूर्ण संदेश उसके मुख्य शरीर को भेज दिया गया। किसी दुर्घटना को रोकने के लिए उसने हल्के से हाथ हिलाया और उसके आसपास की दासियां डर गईं। वे केवल हेल्पलेसली देख सकती थीं कि उसका शरीर कागज के टुकड़ों की तरह बिखर गया और हवा में धूल बन गया। दूर अर्जुन ने अचानक हाथ बढ़ाया। यह हाथ सफेद जैड जैसा था, जैसे दुनिया का सबसे तेज दिव्य हथियार आकाश को भेदता हुआ। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उछालती अराजक शक्ति उसके हथेली में जमा हो गई। उसने मुट्ठी बंद की। अराजक शून्य में एक काले वस्त्र वाला आकृति समय और स्थान की उथल पुथल में छिपी हुई थी। अभी एक अजीब विशाल हाथ ने लगभग उसे पकड़ लिया था। वह संकट से बच गया, साथ ही उसे नुकसान का एहसास हुआ और उसके शरीर में हत्या की इच्छा भर गई। लेकिन अर्जुन ने मुट्ठी बंद करते ही वह महसूस किया कि आसपास का समय स्थान उथल पुथल अचानक उछलने लगा और भयानक शक्ति लगातार उसके शरीर को दबा रही थी। वह मूल रूप से एक भालू आदमी था, 20 फीट लंबा, लेकिन अब शक्तिशाली ताकत से उसका शरीर लगातार सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे शक्ति का दबाव बढ़ता गया, उसका शरीर मांस का गोला बन गया। जब यह अपनी सीमा पर पहुंचा तो उसका विशाल शरीर अंगूठे के आकार का खून का गोला बन गया। अर्जुन की इच्छा से निर्देशित होकर वह खून का गोला शून्य को भेदता हुआ ठीक उसके हथेली में उतरा। पवित्र स्वामी का भ्रम अचानक खड़ा हो गया और उसे सांस तेज होती महसूस हुई। पवित्र स्वामी का पद पाने के बाद भी विभिन्न पवित्र भूमियों के नेताओं से निपटते समय या सम्माननीय सम्राट स्तर के शक्तिशाली लोगों से चर्चा करते समय उसका चेहरा कभी नहीं बदला।
एक युवक जो सम्माननीय राजा के शुरुआती चरण में था, केवल एक मुट्ठी बंद करने से चरम सम्माननीय राजा को खून के गोले में बदल दिया। नीले बादल पवित्र भूमि में अनगिनत प्रतिभाएं हैं और दुनिया में घूमने वाले भी बहुत हैं, लेकिन उसके सामने वाले युवक की तुलना में कोई भी आगे नहीं निकल सकता। क्या यह असली शीर्ष प्रतिभा है? वह इस सब को बहुत रुचि से देख रहा था। मुझे नहीं पता कि यह युवक आदि युग की प्रतिभाओं की सूची में आ सकता है या नहीं। आदि युग की प्रतिभाओं की सूची पूरी आदि भूमि को कवर करती है और इसे 3 सूचियों में बांटा गया है: स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य। उनमें मनुष्य सूची उन प्रतिभाओं की है जो कभी अमर क्षेत्र में नहीं गए। यह सूची 5वें क्षेत्र और उससे ऊपर के क्षेत्रों में मौजूद है। शिवालिक भूमि इस सूची से बाहर है और इसे जंगली भूमि कहा जाता है। मनुष्य सूची में कुल 100 स्वामी हैं, जिनमें से हर एक अपने समकालीनों को दबाने की शक्तिशाली क्षमता रखता है। मनुष्य सूची का शीर्ष स्वामी अकेला पूरा शिवालिक नष्ट कर सकता है। दुर्भाग्य से मेरे सामने वाला लड़का भाग्य से गुमनाम रहने वाला है। अगर वह शक्ति अराजकता की दिव्य अग्नि होती तो मैं इस लड़के को किसी भी कीमत पर पकड़ लेता, उसके शरीर से दिव्य अग्नि को टुकड़े टुकड़े करके निकालता और उसके जीवन को अराजक शक्ति में बदल देता। शायद मेरा असली स्वयं भी अराजकता को नियंत्रित कर सकता। इस समय एक हत्या करने वाले के बाद दूसरा गिर गया। उनका दिव्य खून आकाश को रंग रहा था, भयानक प्रभा फैल रही थी और स्वर्ग के रास्ते पर खून की लाल नदी बन रही थी। बचे हुए 3 हत्या करने वाले पहले से ही डर गए थे। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि जिन्होंने कभी संत स्तर के विशेषज्ञों की हत्या की थी, वे इस युवक के सामने मुर्गियां और कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं थे। तभी उन्होंने अचानक अपनी गर्दन पर अजीब हवा का झोंका महसूस किया। गहरी ठंड ने उनके हत्या करने वाले स्वभाव को जगा दिया। जैसे ही उनका शरीर शून्य में मिलने वाला था, 2 बड़े हाथ अचानक उन्हें पकड़ लिए, उनकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। भयानक दिव्य शक्ति उनकी गर्दन से नीचे उनके शरीर में बह गई और उनके ऊर्जा केंद्र में छोटा भंवर बन गई, जब तक वह अचानक फट गई। दोनों आदमी राख बन गए, उनकी आत्माएं विस्फोट में नष्ट हो गईं। आखिरी बचा व्यक्ति चेहरे के समान सफेद था। वह पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह समय और स्थान की उथल पुथल में गहराई तक गया और घबराहट में भागने लगा। वह करीब था। एक अपेक्षाकृत शांत समय स्थान, उथल पुथल में समय स्थान की शक्ति लगातार उछल रही थी। ठंडी बर्फीली ऊर्जा की लहरें उठा रही थीं, जिसमें भयानक शक्ति थी जो दिल को कांपाती थी। काला वस्त्र वाला हत्या करने वाला समय स्थान की उथल पुथल पर बैठा आसपास की अंधेरी शक्ति को लगातार खींच रहा था, खुद को भर रहा था। उसकी प्रभा धीरे धीरे स्थिर हो गई और उसके घाव धीरे धीरे ठीक हो गए। जब वह पिछले हमले के बारे में सोचता था तो ऐसा लगता था जैसे बाहरी अंतरिक्ष से एक उल्का पिंड उसके दिल पर जोर से टकराया हो। क्या यह सच में मनुष्यों की शक्ति थी? वह खड़ा हो गया। उसके घाव ज्यादातर ठीक हो चुके थे और वह केवल शून्य से गुजरकर जल्दी इस जगह से निकल सकता था। वह आकाश पर खड़ा था, उसका आकृति समय स्थान की उथल पुथल में दिखाई दे रही थी और गायब हो रही थी। अचानक दूर समय स्थान उथल पुथल एक पल के लिए रुक गई। तो तुम यहीं थे? एक विशाल हाथ आकाश से नीचे आया, हत्या करने वाले पर गिरा और उसे राख में बदल दिया। बाहर अर्जुन ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। यह हत्या करने वाला काफी दिलचस्प था। क्या वह सच में सोचता था कि शून्य में छिपकर वह अपनी पहचान से बच सकता है? उसने हल्के से उंगली चटकाई और टूटा शून्य उसी पल धीरे धीरे ठीक हो गया। दूर पवित्र स्वामी के भ्रम आकृति की आंखों में झटका सा लगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस प्रतिभा की शक्ति इतनी भयानक है। अभी कुछ पल पहले उसने स्पष्ट रूप से समय और स्थान के नियमों का उपयोग किया था, दोनों नियमों को एक में जोड़कर, जिससे वह समय और स्थान की उथल पुथल को पार कर गया। अब क्या करें? उसके मन में विचार चमके, अंत में एक असहाय सांस में बदल गए। इस लड़ाई का परिणाम चाहे जो भी हो, वह पीछे हटने का चुनाव नहीं कर सकता। बहुत अच्छा। वह शून्य से गुजरता हुआ जैसे समतल जमीन पर चल रहा हो, हाथ ताली बजाता हुआ हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे अर्जुन के पास पहुंचा। ये शब्द धीरे से कहे गए थे, फिर भी पूर्णिमा और अक्षय जीत को चौंका दिया। दोनों पूरी सतर्कता पर थे।
क्योंकि दूसरा पक्ष गुप्त रूप से उन्हें देख रहा था, लेकिन वे कभी उस व्यक्ति की आकृति नहीं ढूंढ पाए थे। जैसे वह एक छाया थी, धीरे धीरे शून्य में मिल रही थी। क्या वह छाया नियम का नियंत्रक था? दोनों अनायास भौहें चढ़ा गए। उनके मन में हजारों विचार थे, क्योंकि वे मौजूदा स्थिति पर विचार कर रहे थे। केवल अर्जुन उदासीन रहा। दूसरी ओर की प्रभा एक असली ड्रैगन जैसी थी। जंगली शक्ति पूरे आकाश को दबा रही थी। भयानक जंगली शक्ति असीम थी और लगातार शून्य में उछाल रही थी, जैसे एक असली ड्रैगन नीचे देख रहा हो। यह निश्चित रूप से कोई साधारण सम्माननीय संत नहीं था। क्या यह आदि जगत का सबसे शक्तिशाली सम्माननीय सम्राट था? गलत। हालांकि यह प्रभा असाधारण थी, फिर भी वह सम्माननीय सम्राट से एक कदम नीचे थी। इतने लंबे समय से मुझे बुरी नजर से देख रहे हो, यह शायद इतना सरल नहीं है। अर्जुन ने भौं उठाई। उसके शब्दों में तिरस्कार और उकसावे का संकेत था। पवित्र स्वामी का भ्रम आकृति स्तब्ध रह गया। क्या उसके सामने वाला व्यक्ति पहले से ही उसे महसूस कर चुका था? वह सच में एक अद्वितीय प्रतिभा था जो उसे डराती थी। मैं पवित्र स्वामी का भ्रम हूं। शिवालिक में तुम जैसी अद्भुत प्रतिभा का होना सच में आश्चर्यजनक है। चूंकि मेरे पास कुछ बेहतर काम नहीं है, इसलिए मैं तुमसे अच्छी चर्चा करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि तुम में वास्तव में क्या क्षमता है। उसने अचानक अपनी आस्तीन हिलाई और उसमें से हवा का झोंका फूटा। शक्तिशाली हवा हजारों मील तक फैल गई, जमीन में 1000 फीट गहरी खाई बना दी। सारी मिट्टी और यहां तक कि ऊंचे प्राचीन पेड़ इस शक्ति से उड़ गए और हवा के साथ दूर गायब हो गए। 100 मील दूर एक अभिजात दल इस तरफ आ रहा था। वे राशिल संप्रदाय के शिष्य थे, जो 6 पवित्र भूमियों में से एक था, और महान अमर दाओइस्ट के नेतृत्व में वे भी गर्व से भरे थे। जैसे ही वे बादलों पर तैरते हुए धीरे से उतरे, उन्होंने सामने वाले भ्रम आकृति को देखा और कई लोग वहीं स्तब्ध रह गए। नेतृत्व करने वाला वृद्ध दिल में कांप गया। वह पूरी तरह निश्चित था कि यह नीले बादल पवित्र भूमि का पवित्र स्वामी था, जो पूरे शिवालिक महाद्वीप का शीर्ष विशेषज्ञ था और सम्माननीय सम्राट स्तर की भयानक अस्तित्व वाला। वह यहां कैसे पहुंच गया? एक के बाद एक सवाल उसके मन में चमके, लेकिन चाहे कितनी भी मेहनत करे, वह उद्देश्य नहीं समझ पाया। चूंकि तुम यहां हो, तो चुपचाप वहां खड़े रहो और देखो। पवित्र स्वामी के भ्रम आकृति ने शून्य से गुजरते हुए अचानक बोला। हर शब्द इन पवित्र भूमि शिष्यों के दिल पर लग रहा था। उस पल उनके दिल में निराशा और असहायता की लहरें घूमने लगीं। जब उन्होंने यहां लड़ाई सुनी तो सोचा कि कोई खजाना मिल गया है, इसलिए वे बिना रुके यहां पहुंच गए, लेकिन अंत में हंसी के पात्र बन गए। इसके अलावा पवित्र स्वामी के सामने वाली आकृति इतनी अनजानी क्यों लग रही थी? सतह पर शिवालिक के कई शक्तिशालियों में वह एक युवक के रूप में वर्णित किया जा सकता था। उसका शांत चेहरा और सीधा मुद्रा सामान्य से बहुत अलग थी। हजारों विचार मन में दौड़ रहे थे, एक अजीब विचार के बाद दूसरा अंतहीन भ्रम छोड़ता हुआ। अचानक सामने वाला युवक धीरे से हाथ उठा रहा था। भले ही राशिल संप्रदाय का शिष्य हो, वह इस भयानक हवा नियम से कुछ परेशान महसूस कर रहा था। दूसरी ओर आसपास के वृद्ध इस दृश्य से पहले ही झटका खा चुके थे। यह कोई साधारण हवा नियम नहीं था, इसमें असीम शक्ति थी और चरम हवा इरादे के कारण यह कटारें बना रही थीं जो हड्डियां खुरच सकती थीं। जब यह किसी पर लगती थी तो लगता था कि उसके शरीर का मांस और खून पूरी तरह पीस दिया जाएगा। उसने अनायास निगल लिया, सोच रहा था कि अगर यह हमला उस पर होता तो क्या वह सहन कर पाता। एक अनुमान के बाद दूसरा उसके मन में चमका। अंत में उसने असहायता से सिर हिला दिया। इस हमले से बचने की संभावना 10,000 में से 1 से भी कम थी। वह संत स्तर का विशेषज्ञ था, पूरे शिवालिक महाद्वीप का शीर्ष व्यक्ति, लेकिन पवित्र स्वामी जैसे शीर्ष विशेषज्ञ के सामने सब कुछ शक्तिहीन लग रहा था और यह पूरी तरह मृत अंत था। उसने लंबी सांस ली। उसके दिल में असहायता और दर्द का मिश्रण था। यह युवक काफी दिलचस्प है। पवित्र स्वामी के सामने कोई डर नहीं दिखाया, जो उसे एक युवा नायक बनाने के लिए काफी है। दुर्भाग्य से सम्माननीय सम्राट स्तर का विशेषज्ञ वह है जो अमर क्षेत्र में कदम रखने वाला है और मनुष्य शक्ति से मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसके आसपास के शिष्य भी सिर हिलाते हुए सांस ले रहे थे।
पवित्र स्वामी किस तरह का व्यक्ति था? उनकी साधना पहले से ही सम्माननीय राजा स्तर पर पहुंच चुकी थी और चरम पर कई थीं। वे सामने वाले युवक से बहुत मजबूत थे। दुर्भाग्य से पवित्र स्वामी के सामने सब कुछ पूरी तरह शक्तिहीन था, प्रतिरोध करने का भी कोई मौका नहीं। तो वे उससे मुकाबला करने के लिए क्या उपयोग कर सकते थे? एक शोरगुल वाली हवा का झोंका फिर से आया। जब सब सोच रहे थे कि अर्जुन हवा के साथ बिखर जाएगा और आधी पृथ्वी का हिस्सा बन जाएगा, तभी उसने अचानक एक उंगली बढ़ाई। उसने हल्के से शून्य पर उंगली ठोंकी। लहरें पैदा हो गईं। जब ये लहरें अपनी अधिकतम सीमा तक फैलती थीं, तो दुनिया की सभी चीजें स्थिर हो जाती थीं, चक्र दोहराती थीं। लगता था भयानक हवा नियम इस शक्ति के नीचे धीरे धीरे कमजोर हो गया, जब तक वह एक हल्की हवा में बदल गया जो अर्जुन के बालों को नरमता से बहा रही थी। जैसे ही हवा तत्व ढह गया, राशिल संप्रदाय के शिष्यों को सांस लेने में कठिनाई हुई। हवा तत्व तेज और क्रूर था, जैसे एक उच्च श्रेणी का खजाना पहले से खुल चुका हो, भयानक और अजीब शक्ति विकिरण कर रहा हो। एक साधारण साधक अगर इसमें खींच लिया जाता तो हवा तत्व कटार की तरह लगातार उसके मांस में काटता। जब तक मांस और खून पूरी तरह सोख लिया जाता, सफेद हड्डियों के ढेर में बदल जाता और फिर इनके सामने वाले हवा तत्व नियम से पूरी तरह रक्त धुंध के धागों में नष्ट हो जाता। ऐसी भयानक शक्ति सुनने मात्र से दिल कांपने के लिए काफी थी। यहां तक कि दूर रहने वाले साधक भी एक भयानक ऊर्जा महसूस कर रहे थे जो सब कुछ नष्ट करने वाली लग रही थी। केवल इस शक्ति का सामना करते ही उनकी हिम्मत एक अदृश्य शक्ति से धीरे धीरे खींच ली जा रही थी और उनमें विरोध करने की हिम्मत नहीं बची थी। हालांकि उसके सामने वाला साधक केवल सम्माननीय राजा स्तर के शुरुआती चरण में था और वह शक्ति बहुत अजीब थी। पूरे राशिल संप्रदाय को देखें तो शायद केवल वे सच्ची अद्वितीय प्रतिभाएं ही ऐसी भयानक लड़ाई शक्ति रखती थीं। तो अगर वह मजबूत है तो क्या वह हमारे पवित्र भूमि के महान अमर दाओइस्ट से ज्यादा मजबूत हो सकता है? वह असली अद्वितीय प्रतिभा है। सही है, हमारे सामने वाला यह व्यक्ति शक्तिशाली लगता है, लेकिन वह कुछ खास नहीं है। वह असली प्रतिभा से मुकाबला नहीं कर सकता। शिष्यों की टिप्पणियां सुनकर वृद्ध को थोड़ी चिंता हुई। ये लोग सच में मौत को बुला रहे थे। विरोधी पक्ष पवित्र स्वामी के भ्रम का सामना कर रहा था। अगर वह खुद होता तो तुरंत मारा जाता। यहां ये शिष्य शक्तिशाली लग रहे थे, लेकिन हर एक केवल सम्माननीय राजा स्तर का था। अगर दूसरा पक्ष उन्हें मारना चाहता तो केवल एक उंगली हिलाकर उनके शरीर को पूरी तरह नष्ट कर देता। ये लोग हमेशा पवित्र भूमि की छाया में रहे थे और शिवालिक महाद्वीप की क्रूरता कभी नहीं देखी थी। अपनी मौजूदा स्थिति में अगर वे उन शीर्ष विशेषज्ञों से मिलते तो एकमात्र परिणाम मौत होता। उसने असहायता से सिर रगड़ा। महान अमर पवित्र भूमि और राशिल संप्रदाय के बीच घृणा गहरी थी। महान अमर दाओइस्ट की समस्या के कारण स्वर्गीय राजा पवित्र भूमि के लगभग सभी युवा प्रतिभाएं मिटा दी गई थीं। वे अब उन्हें हड्डियों तक से नफरत करते थे। आज वे यहां से जिंदा निकल पाते हैं या नहीं, यह पहले वाले अजीब युवक पर निर्भर था। वह इतना ज्यादा बोल रहा था, स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने की कोशिश थी कि वे जल्दी मर जाएं। वह दिल में असहायता से सांस ले रहा था, लेकिन वह मौजूदा स्थिति भी समझ रहा था। आगे जो भी हो, वह सामने वाले लड़के की मदद करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही था। उसने अपनी प्रभा को स्थिर रखने की पूरी कोशिश की ताकि जैसे ही मौका मिले वह हमला करे और चाहे कुछ भी हो, सामने वाले पवित्र स्वामी के भ्रम को हरा दे। साथ ही पवित्र स्वामी के भ्रम की आंखों में आश्चर्य की झलक चमकी। अगर कोई साधारण साधक होता तो वह हवा तत्व नियम पहले ही उसे मार देता, लेकिन सामने वाला लड़का न केवल सहन कर गया बल्कि उस शक्ति का उपयोग करके जवाबी हमला भी कर दिया। यह कितनी शक्तिशाली प्रतिभा है। वह दिल में असहायता से सांस ले रहा था। मौजूदा स्थिति ने उसे जटिल महसूस कराया। अगर ऐसी प्रतिभा नीले बादल पवित्र भूमि के काम आ जाए तो शायद पवित्र भूमि को एक और कदम आगे ले जा सके और अद्वितीय संप्रदाय बन जाए। नीले बादल पवित्र भूमि महत्वाकांक्षी थी और कई सालों से पूरे शिवालिक क्षेत्र पर कब्जा करने और उसका सर्वोच्च शासक बनने की उम्मीद कर रही थी। हालांकि विभिन्न प्रतिभाएं धीरे धीरे उभर रही थीं,
नीले बादल, पवित्र भूमि की शक्ति कमजोर हो गई। अब यहां तक कि मानव सम्राट महल आसानी से किसी भी संप्रदाय को चुनौती दे सकता था। जिस दिन उन्होंने ऑस्किंग हेवन संप्रदाय को 7वें पवित्र भूमि बनने से रोकने की कोशिश की, उस दिन मानव सम्राट महल अकेले उनकी सारी उम्मीदें मिटा दी। संप्रदाय गिरावट में था और युवा पीढ़ी में उत्तराधिकारी की कमी थी। अब पूरा पवित्र स्वामी अकेला इसे संभाल रहा था। अगर एक दिन पवित्र स्वामी को कोई समस्या हो जाए तो पूरी पवित्र भूमि अभूतपूर्व आपदा में डूब जाएगी। नीले बादल, पवित्र भूमि अब पहले जैसी नहीं थी। असहायता और घृणा की गहरी भावना उसके दिल में भर गई। उसने गहरी सांस ली। भले ही वह नाखुश था, अब वह इस प्रतिभा के विपरीत पक्ष पर था। अगर वह आज उसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर सका तो सब व्यर्थ हो जाएगा और संप्रदाय को महान अमर दाओइस्ट जैसी भयानक दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। हल्के से हाथ हिलाते हुए शून्य में अजीब सुनहरी ऊर्जा धीरे से उभरी। जैसे ही यह ऊर्जा हवा में क्रॉस होकर एक विशाल जाल बुन गई, मुख्य पात्र ने सामने वाले 7 रंग की रोशनी देखकर अनायास भौहें चढ़ा ली। इसमें 7 अलग नियम थे। नीले बादल, पवित्र भूमि की हाल की स्थिति सच में काफी खराब हो गई थी, लेकिन यह पवित्र स्वामी सच में एक दुर्लभ, अद्वितीय प्रतिभा था। अपनी मौजूदा साधना स्तर से उसने 7 नियमों को संक्षिप्त कर लिया था। अगर कोई साधारण साधक होता तो वह इन नियमों की शक्ति से टुकड़े टुकड़े हो जाता। जैसे ही बड़ा जाल शून्य से धीरे नीचे उतरा, राशिल संप्रदाय का वृद्ध, जो अभी घात लगाकर हमला करने की तैयारी कर रहा था, अब हताशा महसूस करने लगा। यह ऐसी शक्ति थी जिससे वह मुकाबला नहीं कर सकता था। इसमें हर नियम पहले से प्रवेश स्तर पर पहुंच चुका था। कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र स्वामी अमर बनने की कगार पर भयानक अस्तित्व था। शायद केवल महान अमर दाओइस्ट और संप्रदाय के नेता ही इस व्यक्ति के हमले को रोक सकते थे। उसने दिल के गहरे दर्द को दबाया, जानता था कि आज वह असफल होने वाला था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि शिष्यों को प्रशिक्षण के लिए बाहर ले जाना बिना कारण अपनी मौत का कारण बन जाएगा। अब वे केवल यही उम्मीद कर सकते थे कि सामने वाला पवित्र स्वामी राशिल संप्रदाय को अपमानित नहीं करना चाहता और इस मौके से शांति वार्ता करने की तैयारी कर रहा है। यह पूरी पवित्र भूमि का एकमात्र मौका था और वे सबसे छोटी गलती भी नहीं कर सकते थे। उसने गहरी सांस ली। उसके भाव जटिलता और असहायता के मिश्रण से भरे थे। आपका अभिवादन महाराज। मैं राशिल संप्रदाय का वृद्ध हूं। मैंने पहले आपकी छवि दूर से देखी थी और तब से आप जैसे बनने की कामना करता रहा हूं। यहां पवित्र स्वामी की महिमा देखना मेरे 8 जन्मों का पुण्य है। इन छोटे शब्दों को सुनकर पवित्र स्वामी के भ्रम आकृति ने अनायास भौहें चढ़ा लीं। यह बूढ़ा व्यक्ति काफी दिलचस्प था। उसके पास वाले कुछ अज्ञानी युवाओं की तुलना में कम से कम समझदार था। दुर्भाग्य से यह वृद्ध सबसे मूल बातों से अनजान था और उसे पता नहीं था कि दोनों पवित्र भूमियां मेल नहीं खा सकती, खासकर पवित्र भूमियों के उच्चतम स्तर की लड़ाइयों में। अनगिनत लोग पहले ही मर चुके थे। पवित्र भूमियों के भीतर 10,000 से ज्यादा सबसे मुख्य शिष्य मर चुके थे। पवित्र पुत्रों का तो जिक्र ही क्या। मौजूदा स्थिति में जैसे ही वे विरोधी संप्रदाय के शिष्यों से मिलते थे, मृत लड़ाई के अलावा कोई बचने का मौका नहीं था। इस समय दया मांगने का चुनाव केवल थोड़ा मजा बढ़ाने वाला था। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो सरल है, सामने वाले इस व्यक्ति को मार दो। एक बार वह मर गया तो तुम जिंदा रह सकते हो। मत कहना कि मैंने तुम्हें बचने का मौका नहीं दिया। वृद्ध का चेहरा राख जैसा सफेद हो गया। यह स्पष्ट रूप से अर्जुन को कमजोर करने और फिर उन्हें विभाजित करके जीतने की कोशिश थी। लगता था दूसरा पक्ष उन्हें मारने का फैसला कर चुका था। वह बोल भी नहीं पाया कि उसके आसपास के कई शिष्य रोशनी की लकीरों में बदल गए और सीधे अर्जुन की तरफ दौड़ पड़े। उनकी आंखों में पवित्र स्वामी एक अजेय अस्तित्व था, जबकि अर्जुन केवल सम्माननीय राजा स्तर में प्रवेश करने वाला एक युवा था। दोनों को तौलकर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि थोड़ी उम्मीद पाने के लिए उन्हें इस युवक को मारना होगा। वृद्ध ने खुद से कड़वी मुस्कान ली। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके वे शिष्य, जिन पर वह हमेशा गर्व करता था, इतने बेहद मूर्ख होंगे
इतने सरल सिद्धांत को भी नहीं समझ पाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे यहां अपनी जान गंवाने वाले थे। साथ ही कई हमले हर दिशा से आए भारी शक्ति लिए, जैसे सामने की सब कुछ पूरी तरह नष्ट करने वाले हों। उनमें विभिन्न प्रकार के नियम नियंत्रक थे। इस अचानक हमले का सामना करते हुए अर्जुन का चेहरा बेहद शांत था। उसने पहले से ही इस दृश्य की कल्पना कर ली थी। अगर दूसरा पक्ष जिंदा रहना चाहता तो उसे हमला करना ही पड़ता। सब कुछ उसके अनुमान में था। उसने दिल की गहरी चिढ़ को दबाया और अचानक एक मुक्का मारा। यह मुक्का साधारण और अनोखा था, जैसे मौत से पहले एक साधारण व्यक्ति का गुस्से वाला वार, लेकिन इसमें कोई नियम शक्ति शामिल नहीं थी। शिष्यों की आंखों में खुशी चमक उठी। यह लड़का पूरा मूर्ख था। उनमें सबसे मजबूत, पहले से सम्माननीय राजा के चरम स्तर पर पहुंच चुका था और उसकी अपनी शक्ति बेहद शक्तिशाली थी। उसे मारना उसके हाथ घुमाने जितना आसान था, लेकिन यह लड़का इतना घमंडी था कि उसने नियमों की शक्ति भी नहीं इस्तेमाल की और वह पहले से मौत का रास्ता ढूंढ चुका था। तुम मौत को बुला रहे हो? नेता ने अपने मुक्कों पर अग्नि तत्व नियम को आग के गोले में संक्षिप्त कर लिया। उबलती लपटें अकल्पनीय गर्मी लिए, जैसे सामने की सब कुछ पिघला रही हों। नियमों के बेहद शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए अर्जुन का चेहरा उदासीन रहा और उसका मुक्का बिना किसी बल के धीरे आगे बढ़ता हुआ लग रहा था। जैसे ही दोनों मुक्के करीब आए, शिष्य का चेहरा और ज्यादा खुशी से भर गया। उसका पूरा अस्तित्व अपनी आसन्न बचने की उत्तेजना में डूब गया। अचानक एक समझ न आने वाली शक्ति उसके मुक्के को भेद गई और उसकी हड्डियों से टूटने की आवाज आई। जैसे जैसे उसकी हड्डियों में दरारें बढ़ती गईं, उसकी बांह ढीली और शक्तिहीन हो गई, जैसे नूडल हवा में लगातार हिल रही हो। तेज दर्द उसके पूरे शरीर में भर गया। उसे अभूतपूर्व हताशा महसूस हुई। ध्यान रहे कि वह केवल अग्नि तत्व नियम का स्वामी नहीं था, बल्कि उसने अपना शरीर भी चरम तक विकसित कर लिया था। यही मुख्य कारण था कि वह नेतृत्व करने का साहस कर रहा था। वह सोचता था कि यह हमला सामने वाले को पूरी तरह नष्ट कर देगा, लेकिन उसे पता चला कि उसका पिछला विचार बेहद हास्यास्पद था। चुप रहो! अर्जुन ने तेजी से हाथ घुमाया, जैसे जोरदार थप्पड़, और सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर जोर से मारा। वह व्यक्ति टूटे पतंग की तरह जमीन पर कई बार लुढ़का और जब वह गिरा तो पहले से ही निर्जीव था। दूसरे शिष्य डर गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सामने वाला युवक इतना भयानक होगा। यहां तक कि चरम सम्माननीय राजा भी उसके एक वार को नहीं सहन कर सका। तभी उन्होंने देखा कि पवित्र स्वामी के होंठों पर हल्की मुस्कान थी, स्पष्ट रूप से शिकार के साथ खेलने की उत्तेजना। दिल में वे तेज घृणा से भर गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी अपनी शक्ति अपर्याप्त थी। अगर इस समय वे पवित्र स्वामी से लड़ते तो मौत को बुलाने से ज्यादा कुछ नहीं होता। अब हम चट्टान और कठिन जगह के बीच फंस गए हैं और नहीं जानते कि कैसे निपटें। इस महत्वपूर्ण समय में अचानक शून्य में ठंडी हवा बह गई और आकाश में पत्तियां दिखाई दीं। ये पत्तियां चमकदार लाल थीं, जैसे जलती लपटें। यहां तक कि 10,000 मील दूर से भी एक जलती गर्मी महसूस हो रही थी, जो आत्मा को पका रही थी। इस शक्ति के नीचे गहरी बेचैनी और दर्द अंतहीन फैल गया, जैसे आत्मा को पूरी तरह टुकड़े करने वाला। जब अर्जुन ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में झटका दिखा। यह स्पष्ट रूप से राशिल संप्रदाय का वृद्ध था, जो अपनी जीवन शक्ति जला रहा था, शिष्यों के सामने वाले के लिए रास्ता चुनने का मौका देने की तैयारी कर रहा था। भले ही ये शिष्य दिमाग से थोड़े गलत थे, यह वृद्ध सच में काफी अच्छा था, उनकी कल्पना से भी बेहतर। मेरे सामने गिरती पत्तियां तेज चाकू की तरह लगातार शून्य को काट रही थीं। शून्य में खूनी निशान छोड़ रही थीं। हर निशान चरम लपटों से जल रहा था, आकाश में फैल रहा था, 10,000 मील तक जल रहा था और आसपास की सब कुछ आग के क्षेत्र में खींच रहा था। पवित्र स्वामी का भ्रम आकृति, जो मजा लेते हुए देख रहा था, पहली बार भौहें चढ़ा ली। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राशिल संप्रदाय का यह बूढ़ा इतना बड़ा साहस रखता होगा। उसकी पिछली हरकतें स्पष्ट रूप से दिखा रही थीं कि वह अपनी जीवन सार को जला रहा था, जीवन की चरम ऊंचाई हासिल करने और थोड़े समय में अपने क्षेत्र से बहुत आगे शक्ति छोड़ने के लिए। बूढ़े के आसपास का शून्य एक पल में संकुचित हो गया, जिससे उसका शरीर भ्रम बन गया।
अगले सेकंड वह शक्तिशाली हमलों के साथ पवित्र स्वामी के सामने पहुंच गया। हर मुक्के ने भयानक ध्वनि विस्फोट पैदा किया। आसपास की जगह पूरी तरह टूट गई। हर टूटी जगह में अकल्पनीय लपटें फूट रही थीं, खरबों तापमान तक पहुंच रही थीं। अगर वही क्षेत्र का साधक होता तो शायद इस शक्ति से राख बन जाता। दुर्भाग्य से हालांकि पवित्र स्वामी का भ्रम सम्माननीय सम्राट का क्षेत्र नहीं रखता था, फिर भी उसकी शक्ति सम्माननीय संत से बहुत आगे थी। उसका एक आकस्मिक मुक्का भी सम्माननीय संत को मारने के लिए काफी था। शायद केवल वे जो चरम सम्माननीय संत क्षेत्र तक पहुंच चुके थे ही उससे लड़ सकते थे। भागो। वृद्ध बेहद चिंतित था। ये शिष्य लगता था दिमाग से कुछ गड़बड़ थे। उसने अभी तेजी से काम किया था ताकि उनके लिए बचने का रास्ता ढूंढे, लेकिन वे जैसे जमे हुए थे। वे लगातार चिल्ला रहे थे और कोई भी जल्दी भागने का चुनाव नहीं कर रहा था। क्या वे चाहते थे कि वह यहां व्यर्थ मर जाए? शिष्य आखिरकार समझ गए और उनका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। जैसे ही वे भागने वाले थे, पवित्र स्वामी ने अचानक एक हाथ बढ़ाया। हल्के से मुट्ठी बंद करते ही 10,000 मील के दायरे में 16 सुनहरे भ्रम दिखाई दिए। जैसे ही ये भ्रम धीरे आकाश में उठे, वे एक अजीब चौकोर डिब्बे में संक्षिप्त हो गए और सबको अंदर घेर लिया। हे, तुम सोचते हो कि तुम मेरी पकड़ से बच सकते हो? तुम जैसे चींटियां पेड़ हिलाने की कोशिश कर रही हो, खुद को ज्यादा आंक रहे हो। एक सरल वाक्य ने वृद्ध और शिष्यों को हताशा में डाल दिया। जैसे ही चरम ऊंचाई समाप्त हुई, उसका शरीर धीरे कमजोर हो गया। जब तक पवित्र स्वामी ने उसके सीने में मुक्का मारा, उसके सामने वाला वृद्ध 10,000 मील दूर उड़ गया। जब तक वह पीछे वाले कवच से जोर से टकराया, उसका सीना धंस गया। उसकी सांस मुश्किल से थी और मुंह से खून का बड़ा घूंट निकला। उसकी प्रभा कमजोर और शक्तिहीन थी और वह पहले से हताशा की कगार पर पहुंच चुका था। उसकी आंखों में झटका आ गया। दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से उसके साथ खेल रहा था। शुरुआत से ही उसके विचारों को समझ चुका था। महत्वपूर्ण समय पर विनाशकारी वार देने का इंतजार कर रहा था। उसके भाव बेहद जटिल थे, लेकिन वह केवल कड़वी मुस्कान ले सका। उसे केवल इतना स्वीकार करना पड़ रहा था कि वह हार गया। वह सोचता था कि वह इस मौके से विरोधी से लड़ सकता है, लेकिन अब लगता था कि उसका पिछला विचार केवल मजाक था। उसके पास समय खरीदने का भी अधिकार नहीं था। उसकी धुंधली बूढ़ी आंखें दूर अर्जुन को देख रही थीं। अब उसे समझ आया कि यह युवक कितना अद्भुत था कि वह आसानी से उस हमले को सहन कर गया। इस समय कोई हमें नहीं रोक सकता। पवित्र स्वामी के भ्रम के होंठों पर मुस्कान आई। उसकी आंखों में सामने वाला अर्जुन कत्ल का मेमना था। जैसे ही वह आगामी लड़ाई में उसे मार देगा, वह अराजकता की शक्ति हथिया सकता था। एक बार इस भ्रम की शक्ति असली पवित्र स्वामी से आगे निकल गई तो वह इस मौके से पवित्र स्वामी के खिलाफ हो सकता था और उसे अपना कठपुतली बना सकता था। उसकी आंखों में उत्तेजना की चमक चमकी और उसका आकृति बिजली की लकीर में बदल गया। उसके पीछे नीले ड्रैगनों के भ्रम दिखाई दिए, जैसे कई दिव्य ड्रैगनों पर सवार हो। वह भयानक और अजीब शक्ति के साथ सीधे उनकी तरफ दौड़ा। दूसरे की आंखों में पागलपन देखकर अर्जुन का चेहरा बेहद शांत रहा। हल्के से हाथ हिलाते हुए शून्य में अचानक खून लाल शक्ति फूट पड़ी, जो वह खून नियम था जिसे वह नियंत्रित करता था। खून के नियम की अपनी समझ में उसने एक बेहद अजीब ऊर्जा सीखी, जिसे खून जलाने की दिव्य कला कहा जाता था। यह थोड़े समय में अपनी सार और खून को जला सकती थी, जिससे शरीर का खून धीरे उबलने लगता था। यह अस्थायी रूप से दर्द को नजरअंदाज कर सकती थी और लचीलापन बढ़ा सकती थी। खून के नियम और एक बूंद खून से पुनर्जन्म की भयानक क्षमता के साथ मिलकर यह हर लड़ाई में अजेय बना सकती थी और साहस में अद्वितीय। मृत्यु की शक्ति महसूस करो। अर्जुन ने हाथ उठाए शून्य में खून नियम को बुलाया। सब नियम शक्ति को हाथों में जमा कर खून लाल गोले बनाए, जैसे आकाश को लाल रंग दें। हवा में लाल प्रभा घनी थी और खून की गंध लगातार शून्य से निकल रही थी। तीखी गंध लगता था मन और आत्मा को जला रही हो। इससे पवित्र स्वामी भौहें चढ़ा ली। वह नहीं समझ पा रहा था कि यह युवक इतनी नियम शक्तियों को क्यों नियंत्रित कर सकता था। जैसे ही वह दूर से देख रहा था, उसने समय और स्थान के नियमों को देखा। अब थोड़े समय में अपनी सार और खून जलाना यह बहुत संभव था कि किंवदंती वाला खून का नियम
एक किंवदंती वाली नियम शक्ति। केवल इस विचार को याद करते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जैसे जैसे उसके दिल का झटका गहरा होता गया, उसके शरीर पर हत्या की इच्छा ठोस रूप लेने लगी। भारी हत्या की इच्छा एक खून लाल भूत आकृति में बदल गई, जिसके हाथ में खून लाल कटार थी और वह अर्जुन पर जोर से वार कर रही थी। दूर वाला वृद्ध झटका खा गया। अगर वह गलत नहीं था तो यह स्पष्ट रूप से मृत्यु के नियम की शक्ति थी, जो पूरे शिवालिक महाद्वीप में बेहद दुर्लभ थी। क्या पवित्र स्वामी ने कई युग पहले की कोई साधना विधि हथिया ली थी? पूरे शिवालिक महाद्वीप में हमेशा एक अफवाह रही है। एक प्राचीन कांस्य महल महाद्वीप पर खड़ा था और इस कांस्य महल के अंदर एक सर्वोच्च दिव्य पुस्तक थी। पुस्तक में दुनिया के सबसे मुख्य मृत्यु नियम थे। जो भी इन मृत्यु नियमों को सीख लेता, वह थोड़े समय में अपनी शक्ति बढ़ा सकता था। एक अद्वितीय विशेषज्ञ ने यह दिव्य पुस्तक हासिल की और थोड़े समय में शिवालिक महाद्वीप के 1/3 जीवित प्राणियों को मार डाला। पूरे महाद्वीप में खून की नदी बहा दी। अनगिनत शक्तिशाली व्यक्ति मारे गए और यह रहस्यमयी व्यक्ति थोड़े समय में गायब हो गया, केवल एक के बाद एक भयानक किंवदंतियां छोड़ गया। तुम बूढ़े व्यक्ति काफी दिलचस्प हो। क्या तुम पहले से ही समझ गए हो कि उस समय क्या हुआ था? पवित्र स्वामी के भ्रम के होठों पर ठंडी मुस्कान आई। यह मुस्कान रीढ़ में सिहरन पैदा करती थी, जैसे हड्डियों तक और दिल की गहराई तक पहुंच गई हो। तभी अचानक एक सुनहरी रोशनी की धारा पड़ी। जैसे ही सुनहरी रोशनी गिरी, पवित्र स्वामी के भ्रम का सिर अजीब कोण पर मुड़ गया, जैसे पूरी तरह फटने वाला हो। अचानक बदलाव ने राशिल संप्रदाय के सदस्यों को, जो पहले हताशा में थे, उनकी आंखों में अविश्वास का भाव ला दिया। सुनहरी रोशनी रुकी नहीं, बल्कि शून्य में सीधी लकीरें खींचती रहीं। पवित्र स्वामी के भ्रम का शरीर रोशनी के साथ मुड़ता और ऐंठता रहा। केवल 1 सेकंड में 10,000 मुक्के मारे। हर मुक्के में दिव्य मूर्ति की शक्ति थी। भले ही पवित्र स्वामी का भ्रम शरीर बेहद मजबूत था, यह शक्ति के नीचे धीरे धीरे ढह गया, जब तक आखिरी सुनहरी रोशनी उसके सीने को भेद गई। पवित्र स्वामी के भ्रम शरीर पर अनगिनत दरारें दिखाई दीं और उसके सीने में बड़ा छेद हो गया। उसका शरीर लगातार ऐंठ रहा था, साथ ही शून्य से काली रोशनी के धागे धीरे उसके शरीर में घुस रहे थे। न केवल उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ा रहे थे, बल्कि उसके घावों को भी धीरे ठीक कर रहे थे। अर्जुन का चेहरा थोड़ा अप्रिय हो गया। यह स्पष्ट रूप से पवित्र स्वामी अपनी शक्ति बुला रहा था भ्रम को ठीक करने के लिए। यह व्यक्ति काफी कुछ था। स्पष्ट रूप से इस मौके से समय खरीदने की कोशिश कर रहा था। लगता है उसने पहले से ही यह जगह कहां है समझ लिया है। अर्जुन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह अचानक आंखें बंद कर लीं और जैसे ही उसकी चेतना ज्यादा जागरूक हुई, आसपास की सब कुछ क्रिस्टल जैसी साफ हो गई। चाहे घास में बहती हल्की हवा हो या आकाश में उड़ता पक्षी, कुछ भी अर्जुन की धारणा से बच नहीं सकता था। दूसरी ओर पवित्र स्वामी के भ्रम आकृति के घाव पूरी तरह ठीक हो गए थे। उसका चेहरा थोड़ा पीला था और आंखें खून से घिरी हुई थीं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक छोटी पीढ़ी उसे इस तरह घायल कर देगी। उसने तलवार उंगली केंद्रित की और मुंह के सामने रखी। उसके शरीर में अजीब खून हत्या शक्ति उछलने लगी और उसकी साधना स्तर इस समय धीरे बढ़ने लगा। जब तक वह तलवार उंगली घुमाता, उससे पहले उसके सामने शून्य अचानक कांप गया, जैसे कोई प्राचीन क्रूर जानवर उसके सामने जगह को फाड़ने वाला हो। उसके सामने शून्य से शक्तिशाली खिंचाव शक्तियां उभरी, उसकी आत्मा को खींच रही थीं। राशिल संप्रदाय के कई शिष्य जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपनी आत्मा से निकलती दबाव महसूस किया। उनके दिल में हताशा उठी। जब उनकी शक्ति अपनी सीमा पर पहुंची तो उनकी आत्माएं शरीर से निकल गईं और वे सुस्त आंखों वाले चलते शव बन गए। दूर वाला वृद्ध गंभीर दिख रहा था। इस पवित्र स्वामी के भ्रम की शक्ति सच में भयानक थी। इतनी बड़ी दूरी से उसने सम्माननीय राजा स्तर के विशेषज्ञ की चेतना बुझा दी थी। अगर उसकी दिव्य शक्ति उसे बचाती और चरम ऊंचाई पहुंचने से पहले उसका कोई बैकअप प्लान नहीं होता, तो शायद उसकी चेतना पहले ही मिटा दी जाती। जैसे ये शिष्य। उसके होठों पर कड़वी मुस्कान खेल गई। वह सोचता था कि वह खुद को बलिदान देकर इन लोगों की जान बचा सकता है, लेकिन अब लगता था कि उसके सारे विचार केवल खोखले सपने थे
जो असफलता में खत्म होने वाले थे। वह कवच के अंदर लेटा आकाश में काले बादलों को देख रहा था। अचानक बिजली की एक लकीर रात के आकाश को फाड़ गई और उसके दिल में कंपन हुआ। तुरंत आकाश में गरज उठी और सुनहरी रोशनी काले बादलों से घिर गई। केवल सुनहरे का हल्का झलक दिख रहा था। जैसे ही सुनहरी रोशनी अचानक फैली, एक विशाल सुनहरा हाथ आकाश से नीचे आया, अंधेरे को तोड़ता हुआ सीधे पवित्र स्वामी के भ्रम पर वार कर रहा था। क्या यह बुद्ध की शक्ति है? उसने अविश्वास से सामने की सब कुछ देखा। यह युवक कितने आश्चर्य छिपाए हुए था। यह सर्वोच्च बौद्ध शिक्षा पूरे शिवालिक महाद्वीप में अद्वितीय थी। किंवदंती है कि शिवालिक महाद्वीप पर एक बौद्ध शिष्य ने एक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया और सुनहरे शरीर वाले बुद्ध की सच्ची शिक्षा प्राप्त की। बुद्ध ने विशाल शक्ति रखते हुए अपना बौद्ध शिक्षा शिष्य को दी, जिससे वह बौद्ध अभ्यास का पूरी तरह नया स्तर हासिल कर सका। उस दिन वह भी धर्म देखने गया था। बुद्ध की भयानक शक्ति अभी भी उसके दिल को कांपाती है और अब याद करते ही विश्वास करना कठिन है। हालांकि अर्जुन ने जो बौद्ध शक्ति जमा की थी, उसकी तुलना में यह अभी भी समुद्र में एक बूंद थी। क्या उसकी बौद्ध में उपलब्धियां उस बौद्ध शिष्य से आगे निकल चुकी थीं? यह विचार जैसे ही उभरा, एक शक्तिशाली नदी की तरह बहने लगा, लगातार उसके मन को प्रभावित कर रहा था, उसे अविश्वास से सामने की सब कुछ देखने पर मजबूर कर दिया। अचानक अर्जुन के नीचे एक कमल मंच दिखाई दिया, जो धीरे उसके शरीर को उठा रहा था। वह शून्य में तैर रहा था, मंत्र जप रहा था। चमकीला दर्पण पेड़ नहीं है, बोधि का कोई मंच नहीं है, सब कुछ खाली है। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, दो सुनहरी किरणें काले बादलों से निकलीं और पवित्र स्वामी के भ्रम पर पड़ीं। ये दो सुनहरी किरणें बेहद अजीब थीं। चाहे विरोधी कितनी भी कोशिश करे, उन्हें संक्षिप्त नहीं कर सकता था। वे दुनिया की आदि शक्ति लग रही थीं और किसी भी तरह की नियम शक्ति के साथ सहअस्तित्व में रह सकती थीं। दो सुनहरी किरणें उसके शरीर को भेद गईं, उसके दिल को जला रही थीं। तेज दर्द उसके मन में फैल गया, उसे भयानक हताशा में डाल दिया। उसके सामने भूत आकृतियां दिखाई दीं, जो सब निर्दोष लोग थे, जो उसके हाथों मारे गए थे मौत की चीखों के साथ। तुम कचरा, मेरे लिए मजबूत लोगों के सीढ़ी बनने का सम्मान है। वह पागल की तरह था। उसकी प्रभा असीम थी और रोशनी की किरणें शून्य पर बमबारी कर रही थीं। लेकिन भूत आकृतियां बिखर गईं और जल्दी फिर जमा हो गईं। ये भूत आकृतियां अनुमान न करने योग्य थीं और धीरे धीरे आकाश भर सुनहरे अरहतों में बदल गईं। वे कमल फूलों पर पद्मासन लगाए बैठे संस्कृत जप रहे थे। ध्वनि के धागे उसके मन में घुस रहे थे और उसके दिल को भर रहे थे। आकाश में बुद्ध का हाथ अचानक गिरा, लेकिन अब वह पागल की तरह था। अनगिनत अन्यायी आत्माओं और बुद्ध की आवाज के अभिषेक के नीचे अनगिनत जीवित प्राणियों से बने बुरे कर्म ने इस दिव्य आत्मा को पूरी तरह कुचल दिया। जैसे ही दिव्य आत्मा टूट गई, पवित्र स्वामी का भ्रम अचानक गायब हो गया। साथ ही अर्जुन ने धीरे आंखें खोलीं। उसका चेहरा शांत था। पूर्णिमा और अक्षयजीत, जो गठन के बाहर अलग थे, हवा से गुजरते हुए आए और उनकी आंखों में झटका दिखा। 10 लाख मील दूर एक आकृति शून्य में दिखाई दे रही थी और गायब हो रही थी। जैसे ही वह फिर जगह फाड़ने वाला था, एक तेज दर्द जैसे उसकी चेतना सागर को फाड़ रहा हो, जिससे उसके मूल रूप से जगह फाड़ने वाले हाथ एक पल के लिए रुक गए। भयानक दर्द उसकी आत्मा को फाड़ रहा था। अचानक एक दर्द भरी चीख सुनाई दी और शरीर उसके सामने समय स्थान उथल पुथल में गिर गया। यह पूरे 15 मिनट तक चला, जब तक उसका थोड़ा अस्त व्यस्त शरीर आखिरकार उसके सामने समय स्थान उथल पुथल को फाड़ सका। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पवित्र स्वामी था। अभी उसका और भ्रम आकृति का संबंध अचानक कट गया। क्या कोई समान स्तर का शक्तिशाली विशेषज्ञ घात लगाकर हमला कर दिया? केवल सम्माननीय सम्राट साधना वाला विशेषज्ञ ही उसके भ्रम को मिटा सकता था। मुझे नहीं पता कि यह व्यक्ति मित्र है या दुश्मन या किस पवित्र भूमि से आया है। आशा है कि उस युवा नायक के पास अराजकता की शक्ति है। यह खबर लीक नहीं होगी और न ही दूसरे सम्माननीय सम्राटों द्वारा खोजी जाएगी। वह थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था। हाथों से जगह फाड़ते हुए उसने तुरंत आसपास बची बुद्ध शक्ति को महसूस किया।
यह बौद्ध शिक्षा बेहद गहरी थी और बहुत संभव था कि यह 6 पवित्र स्थलों में से एक फाक्सियांग मंदिर का उच्च रैंक भिक्षु का काम था। ये बूढ़े गंजे भिक्षु आमतौर पर ऐसे व्यवहार करते थे जैसे उन्हें सांसारिक मामलों की चिंता नहीं है, और यहां तक कहते हैं कि शिवालिक महाद्वीप पर जो होता है उसका उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन वे फिर भी पहले मौके पर आरोहण सीढ़ी में घुस गए और कई मौके हथिया लिए। मूल रूप से वे खुद को और फैक्सियांग मंदिर को अलग रखते थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये बूढ़े भिक्षु उनके मेहनत से कमाए पुरस्कार को चुरा लेंगे। वे फैक्सियांग मंदिर पर हमला करने और मौका मिलते ही लड़के को वापस लेने का फैसला कर चुके थे। उसके दिल में हत्या की इच्छा भर गई। उसने फिर शून्य को फाड़ा और गायब हो गया। वे नहीं जानते थे, एक अंधेरे घने जंगल में अर्जुन पूर्णिमा और अक्षयजीत को पेड़ों से गुजराते हुए ले जा रहा था। अभी उसने यहां एक परिचित प्रभा महसूस की थी जिसने उसके मन को खींचा। उसकी शक्ति हाल ही में छलांगे मारकर बढ़ी थी, और भले ही वह काफी मजबूत मानसिक शक्ति रखता था, फिर भी वह अपनी मौजूदा स्तर पर लगभग अस्थिर था। यह अजीब शक्ति उसके चेतना सागर में लहरें उठा रही थी, और यहां तक कि वहां तैरता आदि परीक्षण टावर भी अजीब उतार चढ़ाव कर रहा था, उसे खोजने के लिए उकसा रहा था। उनके सामने घने जंगल को भेदते हुए आसपास की सब कुछ सडन का चमत्कार बिखेर रही थी। अजीब टेढ़े पेड़ों पर विशाल काले पक्षी खड़े थे, हर एक 20 फीट से ज्यादा लंबा। उनके पंख गिर चुके थे, सडन की बदबू निकल रही थी और कुछ जगहों पर काली हड्डियां भी दिखाई दे रही थीं। अर्जुन समझ गया कि ये काले विशाल पक्षी क्षरण नियम के नियंत्रक थे। उन्होंने क्षरण नियम सीखा था, और नियम की शक्ति जितनी मजबूत होती, उनके शरीर को उतना ही ज्यादा नुकसान होता था। जब नियम चरम तक सीख लिया जाता तो उनकी अपनी आत्माएं भी पूरी तरह खा ली जाती। उस समय वे क्षरण नियम की शक्ति से मिल जाते और क्षरण शरीर हासिल कर लेते। मुझे नहीं पता कि राक्षस स्वामी क्या सोच रहा था। उसने हमें इतनी दूर यहां क्यों भेजा? कौन नहीं जानता कि ये शापित आकाश चीलें पहले से क्षरण नियम की गुलाम बन चुकी हैं। वे यहां सालों से छिपे हुए हैं, हर एक क्रूर और भयानक आकृति। वे अब भी कड़ी लड़ाई लड़ चुके हैं, और आगे क्या सामना करना पड़ेगा कौन जानता है। इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? वैसे भी हमने पहले से ही स्थानांतरण गठन तैयार कर लिया है, और जल्दी ही राक्षस स्वामी स्तर का विशेषज्ञ यहां पहुंच जाएगा। हम इसे सफल वापसी मान सकते हैं। राक्षस स्वामी? वे कम से कम संत स्तर के विशेषज्ञ होने चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी दूर आएंगे। यहां बड़ी संख्या में राक्षस इकट्ठा हो गए हैं, और शीर्ष विशेषज्ञ जल्दी पहुंचने वाले हैं। क्या इस जंगल में कोई असाधारण खजाना है जो राक्षसों को इकट्ठा होने के लिए आकर्षित करने लायक है? अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। उसके मन में विचार दौड़ रहे थे। क्या इस बार वह खजाना जिसकी वह तलाश कर रहा था राक्षस जाति से संबंधित था? मेरी मौजूदा मानसिक शक्ति लगभग पहुंच रही है, इसीलिए मुझे इस मौके से अपनी शक्ति जल्द से जल्द बढ़ानी चाहिए। वह बैल सींग वाले राक्षस में बदल गया, और उसके साथ पूर्णिमा और अक्षयजीत भी उसके मानसिक प्रभाव से 2 मेमने सींग वाले राक्षस में बदल गए। तीनों आगे बढ़े और ठीक सामने वाले राक्षसों से टकरा गए। तुम कहां से आए हो? एक राक्षस ने अनायास अर्जुन और उसके साथियों को जांचा। राक्षस स्वामी ने केवल इन्हें यहां भेजा होगा क्या? क्या ये दोनों भी राक्षस स्वामी के आदेश से यहां मदद करने आए हैं? उसके मन में विचारों की लहर दौड़ गई। उनकी प्रभावों से देखें तो ये 3 शुद्ध खून वाले राक्षस होने चाहिए, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम 3 स्वर्ग राक्षस संप्रदाय से हैं। हम भय राक्षस राजा के अधीन शिष्य हैं, और 1000 साल पहले मानव जाति में घुस गए थे। हम इस बार यहीं आ गए। उसके सामने वाले 2 राक्षस थोड़े स्तब्ध रह गए। वे जिस भय राक्षस राजा की बात कर रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि मौजूदा भय राक्षस स्वामी था, जो पूरे स्वर्ग राक्षस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राक्षस स्वामियों में से एक था। कहा जाता था कि वह सालों से शिवालिक और अन्य क्षेत्रों के खिलाफ साजिश रच रहा था, और यहां तक कि पहले उस छोटे चिंता मुक्त राज्य में लोगों को भेजा था। बाद में चिंता मुक्त राज्य पर कब्जा करने की योजना एक मानव युवक द्वारा विफल कर दी गई, जिससे चिंता मुक्त राज्य असफल हो गया।
अब चिंतामुक्त राज्य में भारी बदलाव हो गए हैं। विभिन्न संप्रदाय एक के बाद एक उभरे हैं और संप्रदाय शक्तियां तथा युद्ध सरदार शक्तियां आपस में बंटी हुई हैं। चिंतामुक्त राज्य का राज परिवार पहले जैसा खोखला बन चुका है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम तीन इतने मजबूत हो कि 1000 साल तक मानव जाति में घुसे रहे। हाल के सालों में सुना है कि मानव जाति में भेजे गए कई जासूस या तो मर गए या घायल हो गए। तुम तीन जैसे बहुत कम हैं। आज तुम तीन से मिलना अच्छी बात है। यह सुनकर अर्जुन का चेहरा खुशी से चमक उठा, जैसे उसे कोई ऐसी बात सुनने को मिली हो जो उसे अति प्रसन्न कर दे। उसने हाथ बढ़ाकर सामने वाले राक्षस के कंधे पर थपथपाया। तुम क्या कह रहे थे? हालांकि हम तीन यहां घुसे हुए हैं, लेकिन हम हमेशा महाराज राक्षस स्वामी के आदेशों को ध्यान में रखते हैं। अगर यहां कोई परेशानी हो तो बेझिझक मुझे बताओ। मैं इस क्षेत्र को अच्छी तरह जानता हूं और मदद कर सकता हूं। शब्द बहुत धीरे कहे गए थे और हर शब्द उनके सामने वाले राक्षसों के कानों तक पहुंच गया, जिससे वे चौंक गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राक्षसों में इतने उत्साही लोग भी हो सकते हैं। इस अवधि में जो हुआ उसे याद करते हुए दोनों राक्षसों के होठों पर अनायास असहायता का संकेत आ गया। यह सच है, हाल में बहुत कुछ हुआ है और हम यहां लगभग खो गए थे। हम आखिरकार स्थानांतरण गठन तैयार कर चुके हैं और केवल वयस्कों के आने का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन को अभी भी थोड़ा अजीब लगा। दूसरा पक्ष यहां बहुत कुछ कह चुका था, लेकिन यात्रा का उद्देश्य नहीं बताया, केवल स्थानांतरण गठन का जिक्र किया। उसकी आंखें इधर उधर घूमी और पल भर में एक विशाल दिव्य पत्थर उसके हाथ में दिखाई दिया, जिसे उसने दूसरे व्यक्ति के हाथ में रख दिया। मुझे नहीं पता कि इस बार क्या हुआ और तुम यहां इतना हंगामा क्यों कर रहे हो। क्या तुम थोड़ा मुझे बता सकते हो? हाल ही में भय स्वामी ने बार बार मुझे कुछ उपयोगी जानकारी वापस लाने का निर्देश दिया है। जब तक हमारा संदेश तुम तक पहुंचेगा, तुम्हारा अभियान पहले से खत्म हो चुका होगा। जब हम भय स्वामी को खबर दें तो तुम भी इस मौके से अपना मिशन पूरा कर सकोगे और लाभ कमा सकोगे। क्या यह दो पक्षियों का एक तीर नहीं होगा? इन शब्दों को सुनकर दोनों राक्षस थोड़े हिचकिचाए, लेकिन अंत में सिर हिला दिया। उनके सामने वाला राक्षस राजा स्तर का होना चाहिए। अगर वे यह संदेश राक्षस मुख्य शिविर वापस भेजना चाहते हैं तो कम से कम कुछ महीने लगेंगे। जब तक संदेश पहुंचेगा, उनकी यहां की बातें पहले से सुलझ चुकी होंगी। क्या तुमने कभी खून राक्षस गर्त के बारे में सुना है? खून राक्षस गर्त? अर्जुन अनायास भौहें चढ़ा ली। वह राक्षस जाति के बारे में ज्यादा नहीं जानता था और सभी जातियों के बारे में वह केवल माहिर से जानता था। आज यहां अचानक इस बात को उठाया गया, इससे उसे थोड़ा रोशनी सा लगा। अब हमें सावधानी से पूछना चाहिए, देखना चाहिए कि इस बात को कैसे संभालें। वह जगह कहां है? अब जब वे बोल चुके थे तो दोनों राक्षसों का कोई इरादा छिपाने का नहीं रहा। तुम इस बार सच में सही व्यक्ति से मिल गए। खून राक्षस स्वामी कई युग पहले का शक्तिशाली व्यक्ति था और कहा जाता है कि वह कभी सांसारिक अमर था। सांसारिक दुनिया में एक दिव्य प्राणी? अर्जुन की आंखों में शंका की झलक चमकी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शिवालिक महाद्वीप पर सांसारिक अमर वास्तव में दिखाई दिया था। उसने पहले खून राक्षस की ख्याति जरूर सुनी थी, लेकिन केवल किंवदंतियों में। विरोधी बेहद शक्तिशाली था, लेकिन अंत में सभी जातियों के विशेषज्ञों से हार गया। वह लड़ाई पृथ्वी को हिलाने और भूतों को तोड़ने वाली कहलाती थी। तुम शायद नहीं जानते कि बहुत पहले इस महाद्वीप पर केवल एक सांसारिक अमर नहीं था, बल्कि खून राक्षस स्वामी उनमें से एक था। कहा जाता है कि ये शक्तिशाली सांसारिक अमर शून्य को तोड़कर अंत में गायब हो गए। खून राक्षस स्वामी पिछले युग में बहुत पहले इस जगह से चला गया, लेकिन उसका अभ्यास स्थल यहां बचा हुआ है, जो किंवदंती वाला खून राक्षस गर्त है। किंवदंती है कि यहां अभी भी शक्तिशाली व्यक्ति पहरा दे रहे हैं। वे बेहद मजबूत हैं और शायद पहले से किसी अज्ञात क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। इस बार खजाना हथियाने के लिए एक राक्षस स्वामी व्यक्तिगत रूप से उतरेगा और हमें खून राक्षस गर्त तोड़ने के लिए नेतृत्व करेगा। राक्षस स्वामी व्यक्तिगत रूप से उतरा है? अर्जुन की आंखों में झटका दिखा।
राक्षस जाति का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के नाते राक्षस स्वामी एक रहस्यमयी और दुर्लभ अस्तित्व था। अक्षयजीत और भी ज्यादा चौंका। देवता और राक्षसों के युद्ध क्षेत्र में उसने अभी तक राक्षस स्वामी को काम करते नहीं देखा था। उल्टा सभी जातियों के बीच आंतरिक विवाद और ज्यादा गंभीर होते जा रहे थे। इस अवधि में कई संघर्ष हुए थे और कई अद्वितीय विशेषज्ञ एक के बाद एक गिर चुके थे। इसके अलावा महान अमर दाओइस्ट आरोहण सीढ़ी के शीर्ष पर पहरा दे रहा था। राक्षस और सभी जातियां उसे तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थीं। दुर्भाग्य से अनगिनत प्रतिभाओं के गिरने से आरोहण सीढ़ी का शीर्ष चट्टान जैसा मजबूत बना रहा। यहां राक्षस स्वामी को काम करते देखना निश्चित रूप से खबर फैलते ही पूरे शिवालिक महाद्वीप को झटका देगा। राक्षस स्वामी की शक्ति के बारे में राय अलग अलग है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि राक्षस स्वामी की शक्ति अभी भी सम्माननीय संत स्तर पर है। कुछ सबसे मजबूत राक्षस स्वामियों को छोड़कर जो सम्माननीय सम्राट स्तर में कदम रख चुके हो सकते हैं, बाकी की शक्ति ज्यादा अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे ही मैं गहरे विचार में डूबा, एक बुरी हवा का झोंका आया और घना धुआं आसपास घेर लिया। सब कुछ निगल गया।